हाय हेलो, कैसे हो बच्चों। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस एग्जाम हम में। देखो बेटा, आज हम एक बिल्कुल नए चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है एसिड बेस और साल्ट, अम्ल क्षार एवं लवण। इस आज के लेक्चर में हम अम्लों के बारे में पढ़ेंगे, अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं, लवण क्या होते हैं। ठीक है, इन सब के बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे कि अम्लों में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं, क्षारों में कौन से गुण पाए जाते हैं, लवणों का निर्माण किस प्रकार से होता है। इस चैप्टर में अपन सूचक के बारे में पढ़ेंगे कि अम्ल क्षार का अपन पता कैसे लगाते हैं। पीएच स्केल के बारे में अपन इसमें विस्तार से पढ़ेंगे और दैनिक जीवन में उपयोगी जो विभिन्न प्रकार के रसायन है उन सब के बारे में अपन इसमें अध्ययन करने जा रहे हैं। ठीक है, इस चैप्टर में देखो बहुत ज्यादा समस्याएं बच्चों को ज्यादातर तो इक्वेशन में ही आ रही है। ठीक है, एक तो उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि सर ये एसिड पता नहीं किससे क्या रिएक्शन करके क्या बना लेता है, कैसा प्रोडक्ट बना लेता है, ये प्रोडक्ट का निर्माण किस प्रकार से होगा। एक तो उन्हें ये प्रोडक्ट बनाने नहीं आ रहे, रिएक्शन करना नहीं आ रहा, इक्वेशन बनाना नहीं आ रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल शांत तरीके से आप इसको सुनते रहें, आपको बारीकी से इक्वेशन बनाना सिखाया जाएगा। आपको इक्वेशन 1% भी रटनी नहीं पड़ेगी। आपको अम्ल किस प्रकार से बनते हैं, कौन से में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इन सब के बारे में अपन विस्तार से डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में अपन शुरू करते हैं। जो अम्ल है, जो क्षार है, जो लवण है, वो किस प्रकार से कार्य करते हैं, हमारे जीवन में किस प्रकार से उपयोगी है, उनमें कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं अम्ल की। ठीक है, तो आज का सेशन शुरू करते हैं अपन अम्लों से। सबसे पहले अपन बात करते हैं अम्ल होते क्या है। देखो, एसिड या अम्ल, सबसे पहले कैसे कहते हैं, अम्ल किसे कहते हैं। देखो बेटा, अम्ल जो स्वाद है, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अगर आपने कुछ पदार्थों को चखा होगा तो आपने देखा होगा कि वो स्वाद में बिल्कुल खट्टे होते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अगर इनके पीएच मान की बात करें तो वो 7 से कम होता है, 7 से कम होता है। अगर अपन बात करें इनके आयनों की, ये किस प्रकार से आयन मुक्त करते हैं, तो अपन कहेंगे कि ये जलीय विलयन में बेटा H+ आयन या हाइड्रोजन आयन देते हैं। ठीक है, लिटमस पत्र पर प्रभाव देखें अपन, लिटमस पत्र पर, तो अपन ने देखा है कि ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं, लाल। बिल्कुल ध्यान से तरीके से देखना, ये पूछे जाते हैं, आपको ये पूछी भी गई एग्जाम में परिभाषा कि स्वाद के आधार पर अम्ल और क्षार का वर्गीकरण कीजिए। तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षारक की बात करेंगे तो वो स्वाद में कड़वे होते हैं। ठीक है, तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं और पीएच मान इनका 7 से कम होता है। कुछ प्रमुख अम्ल है, आप उनके उदाहरण के रूप में देख लो। जैसे अपन बात करेंगे H2SO4 की, H2SO4 की अपन बात कर लेते हैं। अपन बात करेंगे HCl की। ठीक है, या अपन कह सकते हैं CH3COOH। ठीक है, या अपन बात कर सकते हैं H2CO3, जो भी है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4 को हम क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल। HCl हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये हो जाएगा एसिटिक अम्ल और ये हो जाएगा कार्बोनिक अम्ल। ठीक है, ये सभी हाइड्रोजन आयन देते हैं। जब अपन इनको जल में मिक्स करेंगे तो ये H+ और SO4- में विघटित होता है। इसका विघटन H+ और Cl- के रूप में ये होता है CH3COO-। ठीक है, प्लस H+ आयन। ठीक है, इसी प्रकार से ये H+ और CO3- आयन। ठीक है, इस प्रकार से ये विघटित होते हैं। तो ये भी ध्यान रखना कि इनका विघटन किस प्रकार से होता है। पिछली बार ही पूछा गया था कि HCl के वियोजन में जो निकलने वाला क्लोराइड आयन है उसका नाम लिखो, तो यहाँ क्लोराइड आयन कौन सा आ जाएगा, Cl-। आरबीएससी बोर्ड एग्जाम में पिछले साल आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन भी आरबीएससी पूछता है। ठीक है, तो अम्ल के बारे में सामान्य सी परिचय है कि अम्ल किसे कहते हैं। तो वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, पीएच मान 7 से कम होता है, जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं और लाल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। अगर आपके कभी कंफ्यूजन हो कि सर एसिड बेस में हमारे समझ में नहीं आता, तो जो एसिड है उसके लिए एक वर्ड याद रख लो आप, अनील, अनील या अनीला। ऐसे एसिड हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा, नी से नीला लिटमस पत्र और ल से लाल, कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ठीक है, इसके बारे में बेसिक से थ्योरी देख लेते हैं। देखो बेटा, अम्ल शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एसिड से हुई है। ठीक है, एसिड से इसकी उत्पत्ति हुई, जिसका अर्थ होता है खट्टा। तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, सबसे पहला तो यही हो गया। दूसरा, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, थोड़ा ध्यान रखें।
तीसरा, अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं और अम्ल का जो पीएच मान होता है बेटा वो 7 से कम होता है। उदाहरण आप सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और एसिटिक अम्ल ले सकते। क्लियर है सबके? ठीक है। अब देखो यहां अगर अपन बात करें तो अम्ल को दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक तो होते हैं अम्ल प्रबल, एक होते हैं दुर्बल अम्ल। ठीक है, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल की अपन यहां बात करेंगे। प्रबल कौन? जो जल में पूर्णतया आयनित हो जाते हैं, जो जल में पूर्णतया आयनित हो जाते हैं वो प्रबल कहलाते हैं, और जो जल में पूर्णतया आयनित नहीं होते वो क्या कहलाते हैं? दुर्बल कहलाते हैं। ठीक है, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। अगर अपन उदाहरण देखें तो H2SO4 और HCl ले सकते हैं। अगर इसमें उदाहरण देखें तो बेटा अपन ले सकते हैं CH3COOH और H2CO3, जो कार्बनिक अम्ल था ना आपका, वो दोनों इसमें उदाहरण आ जाएंगे। तो प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल का भी ध्यान रखना। देखो यहां से, वे अम्ल जो जल में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, वे अम्ल जो जल में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं प्रबल अम्ल कहलाते हैं, जैसे HCl, H2SO4, HNO3। ठीक है, और वे अम्ल जो जल में पूर्णतः आयनित नहीं होते, पूरे H+ आयन नहीं देते, जो कम संख्या में H+, ये ज्यादा संख्या में H+ क्या होगी? ज्यादा। इनमें H+ आयन क्या होंगे? कम होंगे। तो जो ज्यादा संख्या में H+ आयन देते हैं वो प्रबल कहलाते हैं, जो कम संख्या में H+ आयन देते हैं वो दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। दोनों के उदाहरण ध्यान रखना, ये एसिटिक अम्ल और कार्बनिक अम्ल, या HCl और H2SO4 दोनों ध्यान रख लेना। ठीक है, तो ये अम्ल और क्षारक अम्ल के बारे में हो गया। तो अम्ल का बेसिक से परिचय हो गया कि अम्ल किसे कहते हैं, अम्ल का स्वाद कैसे होता है, अम्ल कौन से आयन देते हैं, लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव डालते हैं। अच्छा, हमारी प्रकृति में भी कुछ प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं जिनके बारे में अपन चर्चा करें कि कुछ प्राकृतिक अम्ल जो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? प्राकृतिक अम्ल कहते हैं। इन प्राकृतिक अम्लों के बारे में भी अपन थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार। कुछ प्राकृतिक अम्लों के बारे में देखते हैं अपन यहाँ, प्राकृतिक अम्ल कौन कौन से हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक अम्लों की बात करें तो अपन बात करते हैं सबसे पहले, जैसे अपन बात करें इमली में, इमली में जो पाया जाने वाला अम्ल है वो कौन सा कहलाएगा? टार्टरिक अम्ल। ठीक है, टार्टरिक अम्ल इमली में पाया जाता है। ठीक है, अपन बात करें सिरका, सिरका में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करें दही में, खट्टे दूध में या दही में जो पाया जाता है वो अम्ल होता है लैक्टिक अम्ल। दूध या दही में पाए जाने वाला अम्ल लैक्टिक अम्ल। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करें नींबू में, या अपन बात करें संतरा में। ठीक है, इनमें पाया जाता है सिट्रस या सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल। ठीक है, अपन बात करते हैं चींटी के डंक में, चींटी का डंक। ठीक है, मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक, या आप कह सकते हो फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। ठीक है, फॉर्मिक एसिड। एक अपन बात कर सकते हैं यहां पर है टमाटर में, तो ऑक्सैलिक, ऑक्सैलिक अम्ल पाए जाते। ये कुछ प्राकृतिक अम्ल दिए गए हैं हमारे सिलेबस में जिनको आपको ध्यान रखना। आपको ये पूछा जा सकता है कि इमली में पाए जाने वाले अम्ल का नाम लिखो, टार्टरिक अम्ल। सिरका में पाए जाने वाला अम्ल एसिटिक अम्ल। दही में पाए जाने वाला अम्ल लैक्टिक अम्ल। नींबू या संतरा में पाए जाने वाला अम्ल होता है सिट्रिक अम्ल। या चींटी के डंक में मेथेनोइक या फॉर्मिक एसिड। इसी प्रकार टमाटर में जो अम्ल पाया जाता है उसे हम कहते हैं ऑक्सैलिक अम्ल। तो ये कुछ प्राकृतिक अम्लों का वर्गीकरण है जो अपने दे रखा है, इनको विशेष रूप से याद कर लेना बेटा। ठीक है, इसके बाद में अपन आगे चर्चा करते हैं क्षार के बारे में। क्षारक क्या होते हैं? देखो, अम्लों के बाद में अपन बात करते हैं क्षारक के बारे में। क्षारक किसे कहते हैं? तो अपन कहेंगे कि जो क्षारक होते हैं उनका स्वाद कड़वा होता है। क्षार स्वाद में कैसे होते हैं बेटा? कड़वे होते हैं। ठीक है, इसके बाद में अगर बात करें अपन पीएच पे प्रभाव, तो पीएच होता है 7 से 14 के मध्य, 7 से 14 के मध्य। अगर मैं बात करूं आयनों की, तो जो क्षार होते हैं बेटा वो देते हैं OH- आयन। ठीक है, और अगर लिटमस पत्र पर प्रभाव डालें तो लिटमस पत्र में अपन ये कह सकते हैं कि बेटा ये लाल लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं? नीला बना देते हैं। ठीक है, लाल लिटमस पत्र को ये नीला बना देते
है। तो अगर आप क्षार और स्पर्श में, इनका जो स्पर्श होता है वो साबुन के समान होता है। स्पर्श कैसे होता है? साबुन के समान, साबुन के समान चिकना होता है, ठीक है, चिकना होता है। अगर उदाहरण बात करें तो NaOH, एक ध्यान रख लेना बेटा KOH, एक याद कर लेना MgOH, K2H, एक NH4OH, ये 4 याद करेगा। इसके अलावा आपको किसी पे ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये अपने प्रमुख क्षारों के उदाहरण हो जाएंगे। क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं, इन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। और इसके अलावा क्या करते हैं बेटा कि ये पीएच मान 7 से 14 के बीच में होता है। कुछ क्षार दिए गए उनको। अच्छा, क्षार का वर्गीकरण भी 2 प्रकार से होता है। एक तो अपन बात करते हैं प्रबल, और एक अपन बात करेंगे दुर्बल क्षार। प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार, वे क्षार जो जलीय विलयन में अधिक मात्रा में OH आयन देते हैं या जल में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, प्रबल क्षार कहलाएंगे। और वे क्षार जो जल में पूर्णतः आयनित नहीं होते, उन्हें क्या कहते हैं? दुर्बल क्षार कहते हैं, या कम संख्या में OH माइनस आयन देते हैं, दुर्बल क्षार कहलाते हैं। उदाहरण के रूप में आप ये 2 उदाहरण दे लेना, प्रबल के हो जाएंगे, और नीचे वाले जो 2 उदाहरण है बेटा वो दुर्बल क्षार के हो जाएंगे। तो ये उदाहरण आपको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये पूछा जाता है कि किन्हीं 2 प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के उदाहरण दीजिए, या किसी एक प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल का उदाहरण दीजिए, या एक प्रबल क्षार और एक दुर्बल क्षार का उदाहरण दीजिए। तो ठीक है, तो ये मुख्य बेसिक सी जानकारी थी क्षार के बारे में। देखो इसकी थ्योरी देखते हैं एक बार। सारी चीजें वही है जो भी अपने समझिए कि क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। क्षारकों का स्वाद कैसा होता है? कड़वा होता है। क्षारक साबुन के समान चिकने होते हैं, क्षारक साबुन के समान चिकने होते हैं। क्षारक लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। क्षारक क्या करते हैं बेटा? लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। इसके अलावा जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं, OH माइनस आयन देते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और पीएच मान 7 से अधिक होता है, 7 से अधिक होता है, 14 तक होता है, अधिकतम 14 तक, ठीक है। तो 7 से 14 तक ये पीएच मान पाया जाता है। क्लियर है? इसके बाद में देखते हैं कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक क्या होते हैं। तो वे क्षार जो जल में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, वे क्षार जो जल में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं प्रबल क्षार कहलाते हैं, या अधिक मात्रा में OH माइनस आयन देते हैं। OH माइनस क्या देते हैं? अधिक मात्रा में देते हैं, प्रबल क्षार कहलाते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस कहलाते हैं। उदाहरण NaOH और KOH, ठीक है। और वे क्षार जो जल में पूर्णतः आयनित नहीं होते दुर्बल क्षार कहलाते हैं, वीक बेस कहलाते हैं, जैसे NH4OH, NH4OH, ठीक है। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, NH4OH और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये क्या कहलाते हैं? दुर्बल क्षार कहलाते हैं, ठीक है। तो क्षार किसे कहते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? प्रबल और दुर्बल, ठीक है। अब देखो अपन अम्ल और क्षार का पता किसके द्वारा लगाते हैं? कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके द्वारा हमें पता लगाते हैं कि ये पदार्थ अम्ल है, क्षार है, या कौन से गुण प्रदर्शित कर रहा है। तो ऐसे पदार्थ जो अम्लीय पदार्थों का या क्षारीय पदार्थों का, अम्लीयता का या क्षारीयता का पता लगाते हैं, या तो रंग परिवर्तन के द्वारा या फिर गंध परिवर्तन के द्वारा, तो उन्हें अपन कहते हैं बेटा सूचक, ठीक है। अच्छा, उससे पहले एक है तनुकरण। देखो तनुकरण किसे कहते हैं? अम्ल को अपन तनु और सांद्र 2 वर्ड सुने होंगे आपने, कई बार कंफ्यूजन भी होता है कि सर ये तनु क्या होता है, सांद्र क्या होता है, ठीक है। तो तनु और सांद्र का मतलब होता है यदि हम जल में अम्ल और क्षार को मिलाएं, यदि हम जल में अम्ल और क्षार को मिलाएं तो प्रति इकाई आयतन में इनमें जो H+ आयन है और OH माइनस आयन है, इनकी सांद्रता कम हो जाती है। तो इनकी सांद्रता में कमी होना, जल में अम्ल और क्षार मिलाने पर इनके आयनों की सांद्रता में कमी होना ही क्या कहलाता है? तनुकरण कहलाता है। तो जल में अम्ल या क्षार मिलाने पर आयन की सांद्रता में जो H3O+ है उसके आयतन में कमी हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? तनुकरण कहते हैं, ठीक है। अब अपन बात करें बेटा सूचक की, सूचक की। पहले अपन सूचक के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। इंडिकेटर्स या सूचक किसे कहते हैं? तो वे पदार्थ जो रंग परिवर्तन के द्वारा, या तो रंग परिवर्तन के द्वारा या फिर गंध परिवर्तन के द्वारा,
रंग परिवर्तन और गंध परिवर्तन के द्वारा जो अम्लीय और क्षारीय माध्यम का पता लगाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सूचक। वे पदार्थ जो रंग एवं गंध परिवर्तन के द्वारा अम्लीय और क्षारीय पदार्थों की सूचना देते हैं उन्हें सूचित करते हैं, सूचक कहलाते हैं। दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्रकृति से प्राप्त होने वाले सूचक कहलाते हैं प्राकृतिक सूचक, और मानव निर्मित जो सूचक होते हैं उन्हें हम कहते हैं संश्लेषित सूचक। संश्लेषित सूचक कहलाते हैं। ठीक है, जैसे प्राकृतिक का अगर अपन बात करें तो हल्दी या टर्मरिक, ठीक है, लिटमस पत्र, लिटमस पत्र, ठीक है, लाल पत्ता गोभी, पेटूनिया, हाइड्रेंजिया, जर्मेनियम, जेरामिनियम, ठीक है, ये सारे प्राकृतिक है। संश्लेषित में दो ही हैं, एक तो बात करेंगे अपन मेथिल ऑरेंज की, मेथिल ऑरेंज, और एक अपन बात करते हैं फिनोल्फथेलिन की, फिनोल्फथेलिन। ये दो प्रकार के सूचक पाए जाते हैं। इनके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं अपन थोड़ा। देखो, ऐसे पदार्थ जो विलयन में अम्ल या क्षार की उपस्थिति को किसके द्वारा? रंग परिवर्तन या गंध परिवर्तन के द्वारा दर्शाते हैं, सूचक कहलाते हैं। ठीक है, तो इस आधार पे सूचक कितने प्रकार के हो गए? दो प्रकार के, एक तो प्राकृतिक सूचक और एक हो गया संश्लेषित सूचक। ठीक है, सिंथेटिक इंडिकेटर्स दो प्रकार के, प्राकृतिक में हल्दी, पेटूनिया, लाल पत्ता गोभी, हाइड्रेंजिया, पेटूनिया और जेरानियम। ठीक है, और ये मच इंपॉर्टेंट आपका लिटमस पत्र। यहाँ अगर संश्लेषित सूचक की बात करें तो मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फथेलिन दोनों इंपॉर्टेंट। आपसे ये पूछा जा सकता है कि किन्हीं दो संश्लेषित सूचकों के नाम लिखो। अच्छा, इनमें एक चीज और है, ये सारे रंग परिवर्तन के द्वारा, किसके द्वारा? रंग परिवर्तन के द्वारा सूचना दे रहे हैं। ठीक है, रंग परिवर्तन के द्वारा दे रहे हैं। मुख्य मुख्य देख सकते हैं, जैसे हल्दी की बात करें अपन, अगर अपन हल्दी की बात करें तो हल्दी है ना अम्लीय माध्यम में रंग नहीं परिवर्तित करती है। हल्दी अम्लीय माध्यम में किसी प्रकार का कलर चेंज नहीं करती है, उदासीन माध्यम में भी इसका कलर चेंज नहीं होता। लेकिन जैसे ये क्षारकीय पदार्थ इस पर मिलाए जाते हैं, क्षारक के संपर्क में आती है जो हल्दी है वो पीली हो जाती है। अम्लीय माध्यम में जो इसका रंग है पीला रहेगा, क्षारीय में भी ये पीला ही रहेगा, लेकिन जैसे क्षारकीय विलयन में आती है ये लाल हो जाती है। किस रंग की हो जाती है? लाल। तो अगर आपको हल्दी के द्वारा अम्ल और क्षार की पहचान करनी है तो आप एक घरों में जो एक बिल्कुल सफेद कपड़ा होता है उस पर थोड़ा हल्दी का दाग लगा सकते हैं। हल्दी का दाग लगाकर उस पर आप क्षारकीय साबुन से, क्षारकीय साबुन का थोड़ा सा पेस्ट डालें, जैसे ही वो क्षारकीय साबुन के संपर्क में आता है वो जो धब्बा होगा वो लाल रंग का हो जाएगा। अगर आप उस लाल रंग के धब्बे पर पुनः कोई अम्लीय पदार्थ डालते हो तो उसका रंग पुनः पीला हो जाएगा, या उसे आप अत्यधिक पानी से धोते हो पूरा क्षार बाहर निकल जाता है तो भी वो कैसा हो जाएगा? पीला। तो हल्दी उदासीन माध्यम में पीली होती है, अम्लीय माध्यम में भी पीला रंग देती है, लेकिन जैसे ये क्षारकीय माध्यम में आती है, क्षारकीय पदार्थों का उपयोग किया जाता है, इसका रंग लाल हो जाता है। तो इसके द्वारा अपन पता लगाया जा सकता है कि हल्दी किस प्रकार से रंग परिवर्तन कर रही है। इसके अलावा अपन बात करते हैं लिटमस पत्र की या मेथिल ऑरेंज की बात करते हैं अपन। देखो, मेथिल ऑरेंज उदासीन अवस्था में ऑरेंज कलर का होता है, उदासीन अवस्था में ऑरेंज होता है, नारंगी ऑरेंज कलर का होता है। अम्लीय माध्यम में रंगहीन होता है, कोई प्रभाव नहीं डालता। क्षारकीय माध्यम में ये लाल रंग का हो जाता है, पीला। अम्ल में लाल, क्षार में पीला, उदासीन माध्यम में नारंगी। अगर फिनोल्फथेलिन की बात करें तो बेटा ये क्षारकीय माध्यम में गुलाबी रंग का होता है, क्षारकीय माध्यम में गुलाबी रंग प्रदान करता है, और उदासीन और अम्लीय माध्यम में ये रंगहीन होता है, बिल्कुल रंगहीन हो जाता है अम्लीय और क्षारकीय माध्यम में। डिटेल से चर्चा करते हैं। देखो, इनकी बात करते हैं सबसे पहले फिनोल्फथेलिन की। फिनोल्फथेलिन अम्लीय माध्यम में रंगहीन, ठीक है, उदासीन माध्यम में रंगहीन, लेकिन क्षारकीय माध्यम में ये गुलाबी रंग का होता है, ध्यान रखना, पिंक कलर का गुलाबी रंग देता है। मेथिल ऑरेंज अम्लीय माध्यम में लाल रंग का, मेथिल ऑरेंज अम्लीय माध्यम में लाल रंग का, उदासीन माध्यम में नारंगी रंग का, ऑरेंज का, और जो क्षारकीय माध्यम है उसमें ये पीले रंग का होता है। ये कलर चेंज ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक है। फिनोल्फथेलिन क्षारीय माध्यम में नारंगी रंग का होता है, बाकी रंगीन होता है। मेथिल ऑरेंज
ऑरेंज से ऑरेंज कलर का उदासीन माध्यम में, ऑरेंज से याद हो जाएगा कि उदासीन माध्यम में ये ऑरेंज होता है, ठीक है। बाकी अम्लीय में लाल और क्षारीय में पीला, नीला नहीं पीला, ध्यान रखना, ठीक है। इसी प्रकार से अगर अपन लिटमस पत्र की बात करें तो लिटमस पत्र क्या होता है, उदासीन अवस्था में बैंगनी रंग का रंजक होता है। जो लिटमस पत्र होता है वो बैंगनी रंग का रंजक होता है, जो थैलोफाइटा के लाइकेन से प्राप्त होता है। थैलोफाइटा के जो लाइकेन पौधे होते हैं उनसे ये प्राप्त किया जाता है। अम्लीय माध्यम में यह लाल रंग का हो जाता है। अम्लीय माध्यम में जो लिटमस पत्र है उसका रंग लाल हो जाता है, उदासीन माध्यम में ये बैंगनी रंग का होता है, और जो क्षारीय माध्यम में है उसमें ये लाल रंग का होता है, ठीक है। तो इनके कलर चेंजेस पे विशेष रूप से ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो लिटमस पत्र क्या होता है, थैलोफाइटा समूह से प्राप्त किया जाता है, बैंगनी रंग का रंजक होता है जो कि लाइकेनों से प्राप्त होता, ठीक है। कलर चेंज इनके विशेष इंपोर्टेंट, ध्यान रखना। अच्छा, ये तो थे रंग परिवर्तन के द्वारा। कुछ सूचक ऐसे होते हैं जो गंध परिवर्तन के द्वारा दर्शाते हैं, उन्हें अपन कहते हैं गंधीय सूचक, यानी ऐसे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय और क्षारीय माध्यम में बदल जाती है। ऐसे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है गंधीय सूचक कहलाते हैं। वे पदार्थ जिनकी गंध अम्ल और क्षार में अलग अलग हो जाती है उन्हें अपन गंधीय सूचक कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में अपन ले लें ओनियन, प्याज। अगर आप प्याज की गंध को किसी कपड़े में स्थानांतरित कर दें और अगर फिर अम्लीय और क्षारीय माध्यम में अपन अगर इसकी जांच करें तो अम्लीय माध्यम में प्याज की गंध अलग होगी और क्षारीय माध्यम में प्याज की गंध अलग होगी। इसी प्रकार से अगर अपन बात करें लौंग की, तो लौंग का जो गंध होती है वो क्षार के माध्यम में अलग होती है, अम्लीय माध्यम में अलग होती है, उदासीन माध्यम में अलग होती है। और वेनिला की भी जो गंध होती है वो क्षार की और माध्यम जो अम्लीय माध्यम है उनमें अलग अलग हो जाती है। तो ऐसे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय और क्षार के माध्यम में बदल जाती है गंधीय सूचक कहलाते हैं। इनके उदाहरण पूछे जाते हैं, एग्जाम्पल थोड़े से ध्यान से देख लेना, ठीक है। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ठीक है बेटा, ये थी आपके अम्ल और क्षार की थोड़ी सी बेसिक सी जानकारी। इस चैप्टर में अभी अपन ने थोड़ा सा अम्ल क्षार के बारे में बेसिक से पढ़ा है। अम्ल क्या होते हैं, अम्लों का स्वाद कैसे होता है, पीएच मान कितना होता है। इसी प्रकार क्षार स्वाद में किस प्रकार से होते हैं, पीएच मान और आयन कौन कौन से देते हैं, ठीक है। अम्ल और क्षार का पता लगाने के लिए अपन किसका उपयोग करते हैं, सूचक का उपयोग करते हैं। सूचक कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, ठीक है, प्राकृतिक और संश्लेषित। संश्लेषित सूचकों के उदाहरण मोस्ट इंपोर्टेंट है, थोड़ा याद रखना है, ठीक है। फिनोप्थिलीन और मेथिल ऑरेंज, और इनके कलर किस प्रकार से चेंज होते हैं अम्लीय क्षारीय उदासीन माध्यम में, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम अम्ल क्षार के बारे में इतना ही पढ़ते हैं। अगले वीडियो में हम सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो इसका पार्ट है, अम्लों के रासायनिक गुणधर्म, अम्ल और क्षार के क्या रासायनिक गुणधर्म होते हैं, क्या इनमें समानताएं होती है, उनके बारे में अपन विस्तार से अध्ययन करेंगे। अगर आपने इससे पहले फर्स्ट चैप्टर जो केमिकल रिएक्शन है वो नहीं पढ़ा है तो उसका लिंक आपको यहाँ मिल जाएगा स्क्रीन पे, जहां से आप क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। अगर आप हमारी प्लेलिस्ट के द्वारा सारे वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट का ऑप्शन, उससे नीचे की तरफ प्लेलिस्ट का ऑप्शन आपको दिखाई देगा वीडियो के एंड में, जहां से आप क्लिक करके प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हैं। अगर जो यूजर्स नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अम्ल और क्षार के रासायनिक गुणधर्मों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।